हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज हम अपने क्लास 10th का हमारा पहला चैप्टर समाप्त हो चुका है, तो हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना दूसरा चैप्टर नंबर 2 क्या है, पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल के टर्म्स के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन से टर्म हैं जो यूज हुए हैं और उसका कहाँ पे यूज है वो देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि क्या होता है वेरिएबल, क्या होता है कांस्टेंट, वेरिएबल का यूज़ क्या है, आखिर पॉलिनोमियल का यूज़ हमें क्यों पड़ा, ये सारी चीज़ें इस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है, सोनू हैड फ्यू चॉकलेट, ही डिसाइडेड टू शेयर इट विथ हिज फ्रेंड मोनू। मतलब सोनू के पास कुछ चॉकलेट थे, उसका एक दोस्त था मोनू, उसके साथ वो शेयर करने के लिए डिसाइड किया। एंड गिव 5 ऑफ देम टू हिम, और 5 चॉकलेट उसको दे दिया। नाउ सोनू हैज़ 20 चॉकलेट्स लेफ्ट, अभी भी सोनू के पास 20 चॉकलेट बचा हुआ है। हाउ मैनी चॉकलेट्स डिड सोनू हैव इन द बिगनिंग। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सोनू के पास कितने चॉकलेट बिगनिंग में, मतलब शुरुआत में थे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए, वी डिडेंट नो हाउ मैनी चॉकलेट्स ही हैड। हमें तो पता नहीं है कि उसके पास कितने चॉकलेट थे, लेकिन ये पता है कि 5 चॉकलेट देने के बाद, आफ्टर गिविंग 5 चॉकलेट्स, ही हैड 20 चॉकलेट्स रिमेनिंग, उसके पास अभी भी 20 चॉकलेट बचा हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप लोग सबसे पहले देखिए। मान लीजिए आप जितनी चॉकलेट थे उसको हम लोग एक ब्रैकेट से शो करते हैं। ये मान लीजिए सोनू के पास ये इतने चॉकलेट थे, हमें नहीं पता कितने चॉकलेट थे, बस ये है कि एक अनुमान लगा लेते हैं। इस ब्रैकेट जितने भी चॉकलेट थे उसको ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। उसके बाद क्या किया, 5 ऑफ देम गेव टू मोनू, 5 चॉकलेट दिया है तो क्या होगा, माइनस होगा, और उसके पास फाइनली कितना बचा है, 20 चॉकलेट्स। अभी उसके पास कितना चॉकलेट बचा है, 20 चॉकलेट्स। अब इस ब्रैकेट की वैल्यू लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 को उस साइड ट्रांसफ़र करेंगे। करिए, ब्रैकेट इज इक्वल टू 20 + 5, यानी ब्रैकेट इज इक्वल टू कितना हो गया, 25 हो गया। यानी कि सोनू के पास कितने चॉकलेट थे, सोनू के पास 25 चॉकलेट थे। अब हमारा जो यहाँ पे ये ब्रैकेट है, जो हम लोगों ने ये ब्रैकेट यूज किया है, अगर आपके पास 5, 6 या 7 से अधिक अननोन वेरिएबल्स होते हैं तो आपको ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा इन आपको सिंबल्स को शो करने में। तो उसके जो हमारा प्रोसेस था उसको आसान करने के लिए हमने क्या यूज़ किया, हमने यूज़ किया वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल आपका जानते हैं, आपका जो ABCD होता है 1 to 26 लेटर्स का होता है, वो क्या होता है, वेरिएबल। तो सबसे पहले अगर आप वेरिएबल की डिफिनेशन देखेंगे तो एनी लेटर डिनोट द अननोन क्वांटिटी, एनी लेटर डिनोट द अननोन क्वांटिटी इज नोन एज अ वेरिएबल। वो क्या होता है, किसी भी अननोन क्वांटिटी को अगर हम लोग शो करते हैं, मान लीजिए मैक्सिमम लोग x यूज़ करते हैं, अगर हम लोग अननोन जो इसका वैल्यू है उसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं x से, यानी कि जो हमारा वेरिएबल है वो क्या कर रहा है, अननोन वैल्यू को शो कर रहा है। ठीक है, अब देखिए आगे। अब इसमें हम लोग कुछ टर्म्स अब जान लिए हैं, अब जानते हैं पॉलिनोमियल का टाइप क्या है उसके बेसिस पे। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो पॉलिनोमियल आप देख सकते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखिए लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल हैविंग मैक्सिमम पावर 1 इज नोन एज अ लीनियर पॉलिनोमियल। देखिए आप एक एग्जांपल देखिए, आपसे बोल दिया जाए x + 1, तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या आपको दिख रहा है, इस इक्वेशन का मैक्सिमम पावर आपको 1 दिख रहा है। 1 हालांकि लिखिए या ना लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 1 हमेशा और हमेशा वहाँ पे प्रेजेंट होता है, किसी के भी पावर में, किसी के भी इनटू में, और किसी के भी डिवीज़न में 1 आप लिख सकते हैं या वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मैक्सिमम पावर क्या है, 1। ये क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद आप देखिए, आपका जो दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, x - 3। यहाँ पे आपका जो मैक्सिमम पॉलिनोमियल है वो क्या है, पावर कितना है, 1 है। जो आपके वेरिएबल का पावर होगा, मैक्सिमम पावर जितना भी होगा वो क्या होगा, आपका लीनियर पॉलिनोमियल के अंतर्गत आएगा। ठीक है, द पॉलिनोमियल हैविंग मैक्सिमम पावर 1 इज नोन एज अ लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखिए आपका है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
इसके अभी कुछ कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स होंगे या फिर कुछ जो अलग से होगा वो हम लोग इसके जस्ट आगे देखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग नॉर्मली जान लेते हैं क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक क्या होता है। इन टर्म्स को जान लेते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए अच्छी तरीके से क्या होता है लीनियर, बाई क्वाड्रेटिक जो भी दिया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपका मैक्सिमम पावर कितना, इसके मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए 1, क्वाड्रेटिक का मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए 2, क्यूबिक का मैक्सिमम पावर कितना होता है 3, बाई क्वाड्रेटिक का मैक्सिमम पावर कितना होता है 4। आप देखेंगे आपसे कोई बोलता है 2 क्यूब तो आप 2 के पावर 3 लिखते हैं, यानी कि वो क्या है 2 क्यूब है, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, तो वैल्यू हमसे मतलब नहीं है। देखिए अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखिए, x² + 1, आपका वेरिएबल का कितना मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है, आपका जो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर है वो है 2। इसके बाद अगर आप देखेंगे इसके बाद आप देखेंगे तो आप सेकंड एग्जांपल देखिए, y के पावर 2 - 3x + 1। इस इक्वेशन में आपका जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर कितना है, मैक्सिमम पावर 2 है। तो ये कौन सा हमारा इक्वेशन हो गया, ये हमारा इक्वेशन होगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब तीसरा देखिए, हमारा तीसरा कौन सा है, तीसरा है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में ऑलरेडी बता दिए हैं कि इसका जो इक्वेशन का मैक्सिमम जो पावर होगा कितना होगा, मैक्सिमम पावर 3 होगा। देखिए इसका एक एग्जांपल देख लीजिए, इसका एग्जांपल देखिए, x³ + 2x + 2, इसका मैक्सिमम पावर आपको इस इक्वेशन में क्या दिख रहा है, मैक्सिमम पावर आपको दिख रहा है 3, यानी ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो आपने अभी देखा कि लीनियर पॉलिनोमियल में आपका मैक्सिमम पावर 1 होता है। आपका सेकंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर 2 होता है, उस इक्वेशन का ही मैक्सिमम पावर 2 होता है, वेरिएबल का, कांस्टेंट का पावर कुछ भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। क्यूबिक में आपने देखा, क्यूबिक में देखा कि जो आपके वेरिएबल का मैक्सिमम पावर है वो कितना है 3 है। उसके बाद हम लोग देखेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है पावर 4, यानी कि उसके पावर में इक्वेशन के पावर जो होना चाहिए मैक्सिमम पावर 4 होना चाहिए। देखिए एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, x के पावर 4 + 3x² + 9x² + 2। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें आपको मैक्सिमम पावर क्या दिख रहा है, मैक्सिमम पावर 4 दिख रहा है। तो ये कैसा पॉलिनोमियल है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हम आपसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आपको बस पहचानना है कि वो लीनियर होगा, क्वाड्रेटिक होगा, क्यूबिक होगा कि बाई क्वाड्रेटिक होगा। सबसे पहले हम लोग पहला देखते हैं, आपसे अगर पूछा जाए x² / x - 9 = व्हाट, मतलब x² / x - 9 आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, पूछ रहा है ये कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है कि बाई क्वाड्रेटिक है। तो हमने अभी आपको बताया है कि क्या होता है, जिसका जो मैक्सिमम पावर होता है इक्वेशन में वो क्या होता है वहीं डिसाइड करता है कि वो लीनियर है, क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपका जो मैक्सिमम पावर है वो है 2, लेकिन आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए क्वाड्रेटिक, लेकिन ये है क्वाड्रेटिक नहीं। अगर आपका आंसर क्वाड्रेटिक है तो ये आपका बिल्कुल गलत है। देखिए कैसे, यहाँ पे आपको मैक्सिमम पावर 2 जरूर दिख रहा है, लेकिन ये इक्वेशन अभी भी किस में है, डिवीज़न में है। अगर आपका इक्वेशन डिवीज़न में हो या मल्टीप्लिकेशन में हो तो सबसे पहले आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में प्लस और माइनस में चेंज करेंगे, उसके बाद आप पावर को देखेंगे। अगर x² / x को हम लोग देखें, x² / x, इसकी वैल्यू कितनी होती है x, यानी कि बेसिकली हमारा इक्वेशन क्या था x - 9, तो हमारा x - 9 इसका मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए दूसरा सेकंड क्वेश्चन है आपका x के पावर 4 / x² + 9x² + 3। ये आप बताइए लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, बाई क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। तो आपको मैक्सिमम पावर दिख रहा है, बहुत से बच्चे बोलेंगे सर मैक्सिमम पावर 4 है, ये कौन सा हो जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है।
अगर आप बाई क्वाड्रेटिक बता रहे हैं, अगर ये आप बाई क्वाड्रेटिक बता रहे हैं तो 100% गलत है। देखिए कैसे, आपका ये x के पावर 4 अभी भी आपको दिख रहा है कि आपका जो इक्वेशन है वो किस में दिया हुआ है, डिवीज़न में। तो x के पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो आपका इक्वेशन कैसा बन जाएगा, 9x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए। तो आपका जो आपको मैक्सिमम, इसको आप ऐड भी कर सकते हैं, ऐड करिए 10x स्क्वायर प्लस 3, आपका जो मैक्सिमम पावर है वो कितना है, मैक्सिमम पावर आपका 2 है। तो ये कौन सा इक्वेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसके बाद आप एक एग्जांपल और देख लीजिए। ठीक है, देखिए आपका जो तीसरा क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन है x के पावर 4 अपॉन एक्स माइनस एक्स के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए। ये आपका लीनियर है, क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, जल्दी से आंसर करिए। देखिए तो ये क्या होगा आपका, सबसे पहले आप इसको सॉल्व करिए। आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या पाएंगे, x के पावर 4 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये आपका सॉल्व हो गया। तो अब लिखिए इक्वेशन में एक्स क्यूब माइनस एक्स के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए। आपको मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है, आपका जो मैक्सिमम पावर है वो कितना है, मैक्सिमम पावर 4 है। तो ये कैसा होना चाहिए, बाई क्वाड्रेटिक। तो ये आपका कैसा पॉलिनोमियल है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उम्मीद है कि आप पहचानना सीख गए कि आपका जो पॉलिनोमियल है लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या बाई क्वाड्रेटिक है। अब हम लोग चलते हैं आगे, ग्राफ देखते हैं कि आप ग्राफ में कैसे बताएंगे कि जो आपका एक्स एक्सिस है कितनी जगह पे उसकी वैल्यू 0 हो रही है या वाई एक्सिस की वैल्यू कितनी जगह पे 0 हो रही है। चलिए आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको ग्राफ दिया हुआ है, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स। वाई इज इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ दिया हुआ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। y इज इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ दिया हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स, कि कितने नंबर पे, मतलब कितने जगह पे जीरोज जो है पी एक्स जो है वो 0 हो जाएगा। तो एकदम सिंपल है, अगर आपका जीरोज ऑफ पी एक्स पूछ रहा है, जीरोज ऑफ पी एक्स पूछ रहा है तो आप आंख बंद करके जितनी जगह पे एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कट कर रहा है उतने पॉइंट पे आप मार्क कर लीजिए। कितने पॉइंट पे, एक जगह पे कट किया, वाई से आपको मतलब है नहीं, आपका दूसरा एक्स एक्सिस पे, आपका ये तीसरा एक्स एक्सिस पे। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3, यानी कि आपकी कितनी वैल्यूज आएंगी पी एक्स की जीरोस, वो होंगी 3। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद हम लोग अपना एक्सरसाइज 1.1 पूरा कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपका देखिए पहला जो है, इसमें आप देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट हो रहा है, देखिए इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ये एक जगह पे, उसके बाद ये कहीं एक्स एक्सिस को टच कर रहा है नहीं, तो इसकी कितनी जगह पे पॉइंट टच कर रहा है, 1। आपका सेम यही क्वेश्चन है, फाइंड द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स इज गिवन, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करना है पी एक्स का। अब देखिए सेकेंड में, ये आपका सेकेंड है, कितनी जगह पे एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे ये टच कर रहा है, 1 2, 2 जगह पे टच कर रहा है, तो इसके पी एक्स की वैल्यूज जीरोज कितनी पॉइंट पे होगी, 2 पॉइंट्स पे। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप आंख बंद करके एकदम देखिए कि आपका जितनी जगह पे एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कट कर रहा है उतनी जगह पे इसका पी एक्स 0 होगा। आप सेकेंड क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में देखिए, ये दिया 1 टाइम, दूसरी बार और ये तीसरी बार, ये कितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है 3 बार। तो ये पी एक्स इसका कितना हो जाएगा, पी एक्स की वैल्यू 0 कितनी बार होगी इस ग्राफ के लिए, वो होगी 3 बार। ठीक है, इसके बाद आप देखिए, इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें एक्स एक्सिस को ये कितनी बार कट कर सकता है, एक बार कट किया उसके बाद ये कट करेगा, नहीं करेगा, ये हमेशा ये पैरेलल चला जाएगा, कभी एक्स एक्सिस को दोबारा नहीं कट करेगा। तो ये जो आपका 4th है, इसका पी एक्स कितनी जगह पे 0 होगा, 1। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 में है, आपका एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे टच कर रहा है या कट कर रहा है, तो ये आपको केवल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 1 दिख रहा है।
तो इसका जो पी एक्स जीरो होगा वो कितनी जगह पे होगा 1, इसके अलावा नहीं होगा। इसके बाद आप देखिए जो आपका 6th क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन में कितनी जगह पे एक्स एक्सिस, इस ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, काउंट करिए 1 2 3 4, कितनी जगह पे कट कर रहा है 4 टाइम्स, यानी इसका पी एक्स कितनी जगह पे 0 होगा 4 टाइम्स। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये ग्राफ का सॉल्यूशन समझ में आएगा। सबसे इजी है, इसमें कुछ नहीं करना है, जितनी जगह पे एक्स एक्सिस कट कर रहा है उतना उसका पी एक्स जीरोज होगा। अब देखते हैं हम लोग अपना एक्सरसाइज 2.1। 2.1 में आपका बेसिकली केवल ग्राफ दिया हुआ है, पूछा हुआ है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। यहाँ पे भी नंबर ऑफ जीरोज पी एक्स का पूछा हुआ है। तो हम लोगों ने क्या देखा था लास्ट पिछला अभी देखा था कि जितनी जगह पे एक्स एक्सिस को ग्राफ कट कर रहा है उतना ही पी एक्सिस का जीरोज होगा। तो सबसे पहले ये क्या आपको एक्स एक्सिस पे कहीं भी कट करता हुआ दिखाई दे रहा है, बताइए, नहीं दिख रहा है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, पी एक्स जीरोज कितनी जगह पे होगा 0, यानी किसी भी पॉइंट पे इसका पी एक्स जो है 0 नहीं होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन ये आपका ग्राफ इस प्रकार से गया हुआ है। तो ये आपका ग्राफ इस प्रकार से गया हुआ है, तो ये कितनी जगह पे कट कर रहा है, ये आपको एक्स एक्सिस को केवल और केवल एक जगह पे कट कर रहा है। तो इसका पी एक्स जो है, पी एक्स जीरो कितनी जगह पे जीरोज होगा, एक जगह पे। इसके बाद क्वेश्चन देखिए थर्ड जो आपका दिया हुआ है, आपका एक्स एक्सिस पे काउंट करिए 1 2 3, और कितनी बार टच किया है 3 टाइम्स टच किया है। इसका मतलब इसका पी एक्स कितनी जगह पे 0 होगा, 3 जगह पे। इसके बाद जो है आपका फोर्थ वाला इक्वेशन देखिए, ये 1 टाइम 2 टाइम, इसका पी एक्स कितना होगा 0 2 टाइम्स। इसके बाद आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ में कितनी बार टच किया है 1 2 3 4, आपका जो पी एक्स है कितनी जगह पे टच हो रहा है 4 टाइम्स। आपका ये जो आपका ग्राफ है एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो आपका जो इक्वेशन होगा वो कितनी जगह पे 0 होगा 4, यानी कि पी एक्स जो होगा आपका 4 टाइम पे 0 होगा। इसके बाद आपका जो 6 नंबर क्वेश्चन है देखिए 1 2 3, ये कितनी जगह पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है एक्स एक्सिस पे 3 टाइम्स, तो इसका पी एक्स कितनी जगह पे 0 होगा 3 बार। ठीक है, तो ये रहा आपका 2.1 का कंप्लीट सोल्यूशन। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी हमारी अगली वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन सबसे जल्दी पहुँचे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।